नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक मित्र ने एक सवाल पूछा है कि वो कश्मीर से हैं और वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है और ठंड होती है तो उन स्थितियों में मधुमक्खियों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और साथियों, जो मधुमक्खियां हैं वो ऑफ सीजन में उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि मधुमक्खियां जो हैं अपना जो टेम्परेचर है उसको खुद ही मेंटेन करती हैं, अंदरूनी जो टेम्परेचर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाहर से जो उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसको ही हमने करना है। क्योंकि इंटरनली अंदर से आप मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप उनको ऐसा एटमॉस्फेयर और ऐसा माहौल दे सकते हो या ऐसी सुविधाएं उनको दे सकते हो जिससे कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो ऑफ सीजन में या जब सर्दियां बहुत ज़्यादा होती है और मधुमक्खियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उन स्थितियों में किस प्रकार से मधुमक्खियों को जो है बचाया जाए। तो साथियों, जैसे कि सर्दियां जब आती हैं और बर्फ़ पड़ने लगती है या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में एक तो ऊपर का जो टॉप कवर होता है उसको आपने अच्छी प्रकार से ढकना है। और जैसे हम बोरी से अगर ढक रहे हैं या ऊपर का कोई इस तरीके का जो ढक्कन लगा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, अगर सिंगल बोरी से आपने ढका हुआ है तो उसको डबल बोरी से उसको ढक देंगे ताकि उसके अंदर जो ठंड है वो ना जाए। और साथियों, इसके अलावा आप, क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं अपने घर से बाहर तो जा नहीं पाएंगी, तो इसके लिए आप सब इंटरनल उनकी फीडिंग कर सकते हैं, जिसमें शुगर सिरप देने का जो काम है वो उसमें कर सकते हो ताकि मधुमक्खियों को फीड के लिए उसमें बाहर ना जाना पड़े और उनको फीडिंग जो है अंदर ही मिलती रहे। और साथियों, फीडिंग देने के लिए आप सब जब सीज़न अच्छा होता है और जब आप शहद निकालते हो तो कोशिश करें कि उसमें से 2-4 छत्ते आप निकाल लें ताकि सर्दियों में जब मधुमक्खियां बाहर नहीं जाती तो उन छत्तों को उसमें दिया जा सके। और साथियों, डिब्बे में अच्छी प्रकार से आप सब देख लें कि जो कॉलोनी है वो चारों तरफ से उसमें सभी छेद बंद हों, बाहर से कोई जो एयर सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो मधुमक्खियां हैं कुछ ऐसे होल्स होने चाहिए, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए आपके डिब्बे के अंदर, जिसको अगर मधुमक्खियां बंद करना चाहें तो बंद कर सकें प्रोपोलिस से। लेकिन अगर वो नहीं चाहती कि वो बंद हो तो एयर सर्कुलेशन, क्योंकि हवा की जो ज़रूरत है वो कभी भी हवा के बिना हम मधुमक्खियों को नहीं ज़िंदा रख सकते। जैसे हमारे लिए हवा की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से मधुमक्खियों को भी फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। और क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो उससे जो मधुमक्खियां हैं उनको ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनको ठंड ज़्यादा लग रही है और उस रास्ते को बंद करना चाहिए तो मधुमक्खियां इसको खुद ही मेंटेन कर लेती हैं और बाकी चारों तरफ से इसको आप सब बंद कर सकते हो। और पानी के लिए भी, क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं वो पानी के लिए भी बाहर जाती हैं, तो शुगर सिरप की फीडिंग और जो पानी की जो कमी है वो उसके अंदर दे करके, पानी के अंदर ये ज़्यादा लिक्विड बना करके आप उसमें डाल सकते हो। और साथ में पोलन के भी कुछ छत्ते निकाल करके आप उसमें दे सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल पोलन बना करके उसमें दे सकते हैं, कुछ पोलन मिक्स करके आपस में। तो उससे भी उनकी जो खाने की पूर्ति है वो पूरी हो सकती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो मधुमक्खियां हैं वो सर्वाइव होना शुरू हो जाएंगी, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और साथियों, एक चीज़ का और हम ध्यान रखेंगे कि जो मधुमक्खियां हैं वो कम छत्तों पे ना हो। अगर आपके पास 5, 7, 10 भी कॉलोनीज़ हैं तो उनमें कोशिश करें कि जो कमज़ोर कॉलोनी है उनको आपस में मर्ज कर दें, क्योंकि अगर बॉक्स ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर जो मधुमक्खियां हैं वो कम है, जैसे 10 फ्रेम का नॉर्मली हम जो बी कॉलोनी है वो बनाते हैं, तो उसमें मान लो 5 फ्रेम की मधुमक्खियां हैं, तो बाकी जो मधुमक्खियां हैं
जो 5-5 फ्रेम की हैं उनको कोशिश करें कि एक साथ मर्ज करें, ताकि जो टेम्परेचर है वो मधुमक्खियाँ आराम से मेंटेन कर सकें। क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं गर्मी में फैनिंग का काम करती हैं और सर्दियों में हीट देने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती हैं। इसके अलावा बाहर से भी आप सब ध्यान रख सकते हो कि बाहर जैसे आपका जो टॉप कवर है उसके ऊपर अगर बर्फ़ में रखा हुआ है तो उसके ऊपर डायरेक्ट बर्फ़ ना जमे, उसके ऊपर भी एक कवर बना सकते हो या शेड बना करके उसके नीचे मधुमक्खियों को रख सकते हैं। तो उससे भी जो ठंड है वो मधुमक्खियों को कम लगेगी। और इसके अलावा जो है आप सब ध्यान रखें कि जब धूप हो तो बाहर से भी आप सब फीडिंग कर सकते हो मधुमक्खियों की, ताकि मधुमक्खियों को बाहर दूर तक ना जाना पड़े। क्योंकि बर्फ़ के टाइम में या सर्दियों के टाइम में मधुमक्खियों को जो है वो प्रॉब्लम होती है और जल्दी जो है मधुमक्खी डिब्बे से बाहर नहीं जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो सर्वाइव करेंगी। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि मधुमक्खियों का जो मुंह है वो सूरज निकलते समय ज़्यादा हो, ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो उनको धूप भी मिल सके, ताकि बिल्कुल छाया के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि छाया के अंदर रहेंगी तो मधुमक्खियों को ज़्यादा ठंड लगेगी, जब धूप आएगी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी वो। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप जल्दी आए और उनको जो है गर्माइश मिले। और इस प्रकार से आप सब मधुमक्खियों की केयर कर सकते हो। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।